हेलो हेलो एवरीवन। आज हम लोग का जो क्लास होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनडिटरमिनेट फार्म जो है वो कुल कितने हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, इनडिटरमिनेट फार्म में सबसे पहले जो है 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी पावर 0 या 0 पावर 0 या 1 पावर इन्फिनिटी, यानी 1 2 3 4 5 6 और ये 6 हो गए। 0/0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। और इसमें इम्पॉर्टेंट, आखिर 0 पावर इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फार्म क्यों नहीं है? यह भी तो इनडिटरमिनेट फार्म होना चाहिए। इसका रीजन आज हम आपको क्लियर करूँगा कि आखिर इनडिटरमिनेट फार्म क्यों इसको नहीं माना गया है, इसका मेन रीज़न क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनडिटरमिनेट फार्म की ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर क्यों आया है। जैसे 0/0 है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए। जैसे हम सपोज करें, अगर 6 में हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कैरी 3 ले जाते हैं। इसका यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं 2 3 जा 6 और 6 माइनस करते हैं, कट जाता है 0 अर्थात 0 आ जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर हम 0 में 0 से भाग दें, 0 में 0 से भाग दें, अगर हम यहाँ 1 ले जाएं, अगर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं तो 0 आएगा। 2 ले जाएं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं तो भी 0 आएगा। या 0 ले जाएं या 3 ले जाएं या 4 ले जाएं, डॉट डॉट डॉट, हम कुछ भी ले जा सकते हैं। इसका मतलब इसकी वैल्यू कोई एक वैल्यू कन्फर्म नहीं आएगी कि 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 सो ऑन डॉट 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 डॉट। इसलिए इसको हम लोग अनिर्धारित रूप कहते हैं। इसको अभी तक निर्धारित नहीं किया गया एक्चुअली में इसका मान कितना होगा, इसलिए हम लोग अनिर्धारित रूप या इनडिटरमिनेट फार्म कहते हैं। किसको कहते हैं? 0/0 का। यानी जो भी फ्रैक्शन 0/0 के रूप में आएगा, उसकी कोई पर्टिकुलर एक वैल्यू नहीं होगी। इसको हम लोग इनडिटरमिनेट फार्म का पहला रूप कहते हैं। अब बात आती है कि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी क्यों अनिर्धारित है, क्योंकि हमें पता है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को हम इन्फिनिटी को 1/0 और इस इन्फिनिटी को 1/0 लिख सकते हैं। अगर इसको हम लोग सेट करें तो यह भी 0/0 के फॉर्म में आ जाता है, अर्थात यह तो 0/0 के फॉर्म में है ही है, यह भी 0/0 के फॉर्म में है ही है। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी भी 0/0 में। अब बात आती है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की। इस इनफाइनाइट को हम 1/0 माइनस 1/0 लिख सकते हैं, अर्थात यह फिर 0/0 के फॉर्म में आ गया। यानी यह भी जो हमारा मिला वह 0/0 के फॉर्म में मिल गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इन्फिनिटी पावर 0, इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे कि यह कैसे अनिर्धारित रूप है, या 0/0 कैसे अनिर्धारित रूप है, या 1/1 कैसे यह इनडिटरमिनेट फार्म है। तो जैसे हम लोग यह अभी तक मोस्टली लोग जानते हैं कि 1 के पावर चाहे जो हो उसकी वैल्यू 1 ही होती है, बट ऐसा यहाँ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? रीज़न आपको बता दें। जैसे
1 टू द पावर इन्फिनिटी है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी को हम अगर a मान लेते हैं, a इक्वल टू 1 पावर इन्फिनिटी है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, यहाँ हम लोग कह दें log a इक्वल टू log 1 पावर इनफाइनाइट, बेस चाहे जो ले लें। तो आप अगर इनफाइनाइट इधर कर देते हैं तो हो जाता है इनफाइनाइट इंटू log 1। अब आप जानते हो कि इनफाइनाइट इंटू log 1 की वैल्यू 0 होती है। फिर देखिए आप लोग ध्यान से कि इनफाइनाइट को हम लोग 1/0 लिख सकते हैं, 1/0 इंटू 0, अर्थात यह 0/0 के फॉर्म में फिर बन गया। इसलिए हम इसको भी कह सकते हैं कि यह 0/0 के फॉर्म बन गया, इसलिए यह इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा। और इसमें देखिए जैसे आपको मैंने कुल बताया था 0/0, इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पावर 0, 0 पावर 0, 1 पावर इनफाइनाइट। और हम यह भी कह सकते हैं 0 इंटू इनफाइनाइट भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। कुल कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 जो फॉर्म है यही इनडिटर्मिनेट के टोटल फॉर्म कहलाते हैं। जबकि आपसे मैंने जो कहा कि 0 पावर इनफाइनाइट क्यों नहीं है, 0 पावर, देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर हम 0 पावर इनफाइनाइट ले लें और इसको सपोज कर लें a, तो अगर हम दोनों तरफ log ले लें तो log a इक्वल टू log 0 की पावर इनफाइनाइट इक्वल टू इनफाइनाइट इंटू log 0 इक्वल टू इनफाइनाइट इंटू log 0 की वैल्यू आप लोग जानते हैं, log 0 की वैल्यू होती है माइनस इनफाइनाइट। हम जानते हैं जब इनफाइनाइट में हम सपोज कर लें, अगर इसको हम कह दें 1/0, इसको हम कह दें -1/0, अर्थात हम लोग कह सकते हैं -1/0, अर्थात यह इनफाइनाइट मिल जाता है। यह 0/0 के फॉर्म में नहीं है, फॉर्म में नहीं है। इसलिए हम लोग 0 पर इनफाइनाइट को इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं कहते हैं। मोस्टली अगर इसको हम लोग कहें माइनस इनफाइनाइट, अगर सपोज करें यहाँ माइनस इनफाइनाइट आ जाए, यह log a बेस e की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट है, तो a इक्वल टू क्या होगा, e की पावर माइनस इनफाइनाइट। e की पावर माइनस इनफाइनाइट जो होता है वह 0 होता है। इससे हम जानते हैं अगर इसकी लिमिट में कहीं भी आए, मोस्टली अगर 0 पावर इनफाइनाइट का रूप आता है, ज़्यादातर मोस्टली इसकी वैल्यू इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू 0 होती है। इतना लगभग आप लोग याद रखिए, यह सबसे इम्पॉर्टेंट है। और एक और आपका बचता है, जैसे लोग पूछते हैं इनफाइनाइट प्लस भी इनफाइनाइट इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसको हम लोग भी 1/0 प्लस 1/0 के फॉर्म में लिखे तो यह मिल जाता है 1/0, अर्थात इनफाइनाइट में इनफाइनाइट ऐड करते हैं, इनफाइनाइट मिल गया। क्योंकि यह 0/0 के फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसको भी हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म के अंतर्गत नहीं रखते हैं। इसलिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म के अंदर केवल ये 7 चीज़ें आती हैं, 0 इंटू इनफाइनाइट, 1 पावर इनफाइनाइट, 0 पावर 0, इनफाइनाइट पावर 0, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, 0/0। आज यह सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अब इसी पर आधारित हम हर टर्म पर एक एग्जाम्पल लेकर नेक्स्ट वीडियो में आपको सलूशन भेजेंगे और आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। आज के लिए बस, थैंक यू।